थर्ड पेपर मुझे मिला, तो मैंने देखा कि मेरा सील टूटा हुआ है। तो मैंने जब क्लास में बोला कि सर मेरा सील टूटा हुआ है, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो हम एग्ज़ाम को कैंसल करवाना तो चाहते सब हैं। तो हल्ले कर रहा है कि सब सेटिंग हो रहा है, तो सीधा-सीधी हेमंत सोरेन बोले कि हाँ 5 लाख रुपया दीजिए, हम कर दे रहे हैं, 10 लाख रुपया दीजिए, हम कर दे रहे हैं, तो सीधा फिर पैसा कमाने पर आदमी ये फोकस स्टेट कर रहा है। लाइब्रेरी में है। कमेंट सेक्शन में भी आता है, बहुत से लोग परिचर्चा में कहते हैं कि जो जेएसएसयू का जो लीडर है, छात्र नेता है, उन लोग का कोई काम-काज नहीं है, हम छात्रों को बरगलाते रहते हैं। आप यहाँ छात्र हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने आए हैं, क्या वो लोग कैसे कर रहे हैं कि छात्र हित में बात कर रहे हैं या सिर्फ़ अपनी रोटी सेकने के लिए झारखंड काम का कर एक रहे हैं? दुर्भाग्य है कि जब भी यहाँ कोई परीक्षा हो रही है, कुछ न कुछ विवाद आ जाता है। इस विवाद को दबाने के लिए, इस विवाद को खत्म करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर सही स्टूडेंट यहाँ नहीं जाएँगे तो इसका परिणाम बहुत दूरगामी होगा और ऐसा ना हो कि झारखंड में किसी दिन इसके चलते ही हलचल पैदा हो जाए, इसके चलते ही नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं रांची के स्टेट लाइब्रेरी में हूँ और स्टेट लाइब्रेरी जहाँ छात्र लोग अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और इस वक्त की तस्वीर में जानने का मैं प्रयास करूंगा कि कल 3 तारीख को जेएसएसयू के द्वारा जो है एक घोषणा की गई है कि राजभवन में एक दिवसीय महाधरना देंगे, वो भी जेएसएससी एग्जाम को लेके, जो जेएसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, या फिर नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा जो है उसमें जो गलतियां हुई है, क्या धांधली हुई है, जो खबरों में आपने देखा है 16 छात्र छात्राओं पे जो एफआईआर हुई है, उसके संदर्भ में जो है उसके खिलाफ जो है महाधरना है। ऐसे वक्त में जो दो लीडर देवेंद्र नाथ महतो जी, छात्र नेता योगेश चंद्र भारती जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश के स्टूडेंट हमारे साथ है, जो जेएसएससी, जेपीएससी या सीजीएल, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ है। क्या कुछ कहते हैं, इस वक्त सेंट्रल लाइब्रेरी में हूं और सेंट्रल लाइब्रेरी में तमाम छात्र लोग यहाँ हैं, क्या कुछ कहते हैं जानने का हम प्रयास कर। जी, आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं तैयारी करता हूँ। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ये स्टेट की जितनी भी वैकेंसी आती है, जैसे सचिवालय, टीचर और भी सारी जो वैकेंसियाँ उसमें। इस वक्त जो नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि जो खबरों में निकल के आ रही है कि धांधली हुई है, 16 छात्रों पे एफआईआर कुछ हुआ है, उसको किस नज़र से देखते हैं आप लोग? नज़र वही है, धांधली हुआ है तो हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स बोल रहा है कि बुकलेट में जो है सो हाथ से लिखा होता है। दूसरी बात कि बुकलेट का जो पेपर था वो खुला था, ये सब तो नहीं ना होना चाहिए। वो सब तो बात पूरे झारखंड में पूरा एकदम घूम रहा है। सिर्फ़ यहाँ की नहीं, संत पॉल के बावजूद संत जेवियर कोई कोई कह रहा है, उसके बाद धनबाद में भी शायद ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, वहाँ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो ये तो सब लड़के के पास तो सबूत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 1-2 नहीं है। ऐसा तो लगता है सैकड़ा से भी ज़्यादा है। लोग तो कह रहा है कि धांधली तो हुआ है। तो ऐसे वक्त में जेएसएसयू जो है कल के 3 तारीख के डेट में राजभवन घेराव की घोषणा किए हुए हैं, एक दिवसीय महाधरना है। तो क्या आप उनके साथ हैं, समर्थन में हैं या उसको किस नज़र से देखते हैं? जी, ये तो बढ़िया है, सबको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे अगर होते रहेगा तो जो लड़का तैयारी कर रहा है, वो तैयारी करते रह जाएगा और जो जिसके पास पैसा है, वो तो एक रात में ही वो पढ़ के वो अच्छा-अच्छा नौकरी ले लेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी ही हाल ही में हुआ था इसमें लैब असिस्टेंट में हुआ था। उसका कट ऑफ जो किया है एप्रॉक्स 90% से भी अबव है। अब पढ़ने वाले जो है वो अच्छे-अच्छे लड़का था जो कि उसका मतलब वो लोग आशा में था कि मेरा हो जाएगा लेकिन वो लोग का नहीं हुआ है। 130 वाले, 125 वाले, 120 वाले पूरा पूरा कॉन्फिडेंस में था कि मेरा हो जाएगा। कितना कट ऑफ जाएगा? 80% 85% यहाँ तक कि 90 से पार गया है। आज तक झारखंड का कोई रिकॉर्ड उठा के देखिए 90% किसी में नहीं गया है। आखिर उतना क्यों गया? आयोग को इस पे मतलब एक कमेटी बैठाना चाहिए और इसका जाँच करना चाहिए। ठीक है, एक और इसमें भी कुछ दिन पहले जेईई में जो है शिवा इन्फोटेक में जो है सो कुछ धाँधली हुआ था, उसमें सुनते हैं पकड़ाया है। आखिर क्या पकड़ाया है? इसके बारे में खुलासा करना चाहिए। बस गुफ्तगू करके वहीं सारा चीज़ को दबा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगा कि झारखंड के जितने स्टूडेंट्स हैं उसका मनोबल गिरेगा। गिरेगा ना? जी, यानी मनोबल कि गिरेगा। जेएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये इसमें धांधली हो रही है? लग तो रहा है, कट ऑफ से तो पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग कुछ नहीं पता है। जैसे यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम जहाँ भी होता है, रेलवे-वेलवे जो भी एग्ज़ाम लेता है एग्ज़ाम के बाद क्या होता है एक स्टूडेंट्स क्या मारा है और आयु का क्या सही आंसर है, दोनों देता है। यहाँ पे सिर्फ़ क्या है, क्या आंसर है सही वो दिया है। इससे क्या होता है कि पता नहीं चल पाता है कि हम क्या मारे थे कितना मारे थे, ये सब बताएँ। पूरा क्लियरिटी देना चाहिए उसमें कि हाँ, क्लैरिटी देना हाँ, चाहिए। देना चाहिए। ऐसा नहीं आधा-अधूरा रिज़ल्ट में कितना दिन हो गया, उसका कट ऑफ क्यों नहीं जारी हुआ अभी तक?
देखिए पिछला इसका रिकॉर्ड उठा के देखिए, जेपीएससी में ऐसे हुआ था। क्या हुआ था कि कट ऑफ ही 6-7-8 महीना गायब हो गया था। फिर हाई कोर्ट ने बहुत टॉर्चर किया, तब जैसे-तैसे इन्होंने कट ऑफ तैयार किया, सब बराबर कर दिया लाके, सब बराबर कर दिया। यानी कुल मिला के देखा जाए कि झारखंड में स्टूडेंट जो है जेएसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उससे पीड़ित है पूरी। जी, बिल्कुल। अब हमको लगता है फिर इसमें मान लीजिए धांधली हुआ है, अब क्या करेगा कि भाई कट ऑफ तो बहुत हाई चल गया, अब धीरे-धीरे उस कट ऑफ को मैनेज करेंगे लोग, कैसे-कैसे क्या करें? सारे कट ऑफ को मैनेज करके फिर ये कट ऑफ हमको लगता है तैयार करेंगे। आप कहाँ तैयारी अ, आप तैयारी कर रहे हैं क्या चीज़ का? अभी हम सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस से। हाँ, तो अच्छा आप स्टेट का कोई नहीं है ऐसा। सेंट्रल का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। हाँ, सेंट्रल का। तो स्टेट में ये सारी जो मुद्दे आ रहे हैं निकल के जो सामने नज़र आया है, कल उसके लिए क्या है कि महाधरना भी है, आंदोलन भी है। तो इस चीज़ में क्या आप उनका समर्थन करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें? हाँ, बिल्कुल समर्थन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ही लोग का भलाई के लिए वहाँ पे रखा जा रहा है, जो भी है। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा फिर ना हो। सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट अगर बोला है कि अगर लीक हुआ है पेपर, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। ऐसे तो अफ़वाह फैल नहीं सकता। और एक आदमी अफ़वाह फैला रहा है, उसके साथ में सपोर्ट में सैकड़ों लड़का है। तो सब तो गलती नहीं बोला होगा। अच्छा, बहुत से लोग जैसे देखिए अभी हम ये स्टेट लाइब्रेरी में हैं, कमेंट सेक्शन में भी आता है, बहुत से लोग परिचर्चा में कहते हैं कि जो जेएसएसयू का जो लीडर है, छात्र नेता है, उन लोग का कोई काम-काज नहीं है, हम छात्रों को बरगलाते रहते हैं। आप यहाँ छात्र हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने आए हैं, क्या वो लोग कैसे कर रहे हैं कि छात्र हित में बात कर रहे हैं या सिर्फ़ अपनी रोटी सेकने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, अगर वो अपने काम के लिए करेगा तो आज के युवा लोग उतना बुर्बक तो है नहीं, उतना मूर्ख तो है नहीं कि उनका बात में आ जाए। आजकल सभी कोई पढ़ा लिखा है, सब अपना देखता है, मतलब कि अपना जैसे होता है कि मेरे लिए जो सही कर रहा है उसके साथ में हम खड़ा रहेंगे। अगर मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो हम फिर उसके साथ में जा ही काहे, ऐसा रीज़न है। और अगर वो जो कर रहा है वो सही ही कर रहा है। सही कर रहा है। यानी कि कुल मिला के छात्र जो है यहाँ पीड़ित है, इसे यहाँ एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम को लेके बहुत पीड़ित हैं। अच्छा, जॉब वगैरह को लेके क्या आपका सोच है? चूँकि झारखंड में कहा जा रहा है कि जॉब छात्रों को मिल नहीं रहा है। ये तो सब जान रहा है, इसके बारे में बोलना क्या है? आप सभी लोग के पास भी सरकार तो देख रहे हैं कि पूरा एकदम बाँट रही है, लाइन में लगा-लगा के रोज़गार मेला लगा रही है। हाँ। उसमें पता ही नहीं चल रहा है किसको रोज़गार मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। यानी सब एक दिखावा दिखावा वाला ढोंग है। दिखावा वाला। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि ये स्टेट लाइब्रेरी के पास जो है जो तस्वीर सामने नज़र आई है, ये स्पष्ट होता है कि छात्र नेता जो देवेंद्र नाथ महतो या फिर योगेश चंद्र भारती जो कर रहे हैं जेएसएसयू के बैनर तले, वो सही कर रहे हैं। चूँकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छात्रों का कहना है। ये स्टेट लाइब्रेरी में कोई नेता नहीं पढ़ने आया है, जो आया है वो स्टूडेंट ही आया है। चाहे वो जेएसएससी की तैयारी, जेपीएससी का, सीजीएल का, एसएससी की, ये सब की तैयारी जो कर रहे हैं, वो वही सब छात्र लोग हैं। बाकी और लोग पार्क में बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। कुछ कह रहे हैं? हाँ, क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? जी, मैं भी जेपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, तो हाँ। मैंने पिछले जो एग्ज़ाम जो हुआ है, तो मैंने भी दिया। तो मेरा सेंटर जेएमजे स्कूल था, वो जो डोरंडा के पास है। क्या चीज़ का नगर पालिका सेवा जी, समझ जी, का? हाँ, नगर पालिका का दिया था। हाँ। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें फर्स्ट, थर्ड 3 पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों लीक हुआ है। मतलब उसका सील जो है पहले से टूटा हुआ था। तो सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर तो मुझे नहीं मिला। जब थर्ड पेपर मुझे मिला, तो मैंने देखा कि मेरा सील टूटा हुआ है। तो मैंने जब क्लास में बोला कि सर मेरा सील टूटा हुआ है, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो हम एग्ज़ाम को कैंसल करवाना चाहते हैं। तो सर जो है, जो भी वहाँ पर इंचार्ज थे क्लासरूम में, तो वो बोले कि ठीक है चलिए आप ऑफिसर से मिलवा। तो मजिस्ट्रेट साहब आए थे वहाँ पे। तो मैंने मजिस्ट्रेट साहब को बोला कि सर ऐसा-ऐसा बात है, तो ये जो पेपर लीक हो गया है, तो हम ये तो पेपर लीक हो गया, हम लोग एग्ज़ाम किस तरह दें? ये पेपर लीक होगा तो कट ऑफ जो हाई जाएगा, जो भी लीक करवाया है। तो सर ने बोला कि ऐसा नहीं हुआ है, सारा पेपर का जो है स्थिति वही है। बोला ऐसा नहीं होता है सर। तो मैंने सर को बोला, तो सर बोला कि ठीक है, मतलब गलती नहीं हुआ है, आयोग से ही ऐसा आया है। तो ये हमेशा इस तरह होता रहता है। तो मैंने सर को बोला सर तो इसका उपाय कुछ निकाला जाए। तो सर ने कुछ अच्छा जवाब नहीं दिया, बोला कि ठीक है ये अब नहीं हो सकता। बोले तो मैं बोला कि सर तब तो मैं एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दूंगा। तो सर बोले मुझे कि अकेले आप क्या कर पाइएगा। जब मैंने बोला कि ठीक है मैं यूनिटी बनाऊंगा स्टूडेंट का, तो सर ने मुझे थोड़ा मतलब ऊँची आवाज़ में बोला ठीक है बना कर दिखाइए। तो मैं थोड़ा घबरा गया। तो ये सब स्थिति है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जो है, पिछले चुनाव में जब 2019 में जब चुनाव हुई थी, उसके पहले उन्होंने घोषणा किया था कि एग्ज़ाम भी होगी और रोज़गार का जो है भरमार आएगा। तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा। जेपीएससी की एग्ज़ाम 2021 में हुई और हेमंत सोरेन जी ने बोले थे कि हर साल एग्ज़ाम लिया जाएगा, वैसा भी नहीं हो रहा। मतलब स्थिति इतना दयनीय हो गया कि स्टूडेंट पढ़ने आते हैं सुबह, शाम तक, रात तक रहते, फिर जाकर मतलब उनका रेगुलर काम रहता है, लेकिन यहाँ कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा।
तो अभी जो एग्जाम धनबाद से भी ये खबर देखने को सामने आई और उधर से भी कि 16 4 जिसमें से 4 महिला छात्र जो है और टोटल मिला के कुल मिला के 16 छात्रों पे एफआईआर कर दिया गया है। तो आप जो इस तरह की बात कह रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर भी तो एफआईआर हो सकता है? जी, डर तो उस समय भी लगा था जब मैं क्लास में था, इसलिए मैंने उतना कोई एक्शन लिया नहीं, चूँकि अकेले कुछ हो नहीं सकता और क्लासरूम में मैंने स्टूडेंट लोगों को कोशिश किया कि अपने साथ जुड़ने के लिए, तो कोई जुड़ने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो मैंने शांत होकर फिर एग्ज़ाम दिया, चूँकि इतना मतलब भयानक कानून भी आ गया कि अगर कुछ अफ़वाह अगर कर देते हैं, तो आपको जेल भी होगी, बहुत ज़्यादा मतलब सज़ा हो जाएगी और फिर जुर्माना भी बहुत अधिक है, जो कि हम लोग दे नहीं पाएँगे, इसलिए मैंने शांत हो गया। शांत हो वैसा गए। एक्शन लिया नहीं मैंने। तो फिर आवेदन कहीं दिए, लिखे जैसे नहीं, आवेदन तो नहीं दिए हैं, क्योंकि अंदर से थोड़ा डर हो गया, अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, कुछ हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैंने फिर कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। तो कल जो है 3 तारीख को जेएसएसयू के द्वारा जो है राजभवन का घेराव है, वहाँ महाधरना है, तो क्या उस आंदोलन को समर्थन दें? ज़रूर हम लोगों के लिए तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब सपोर्ट नहीं करेंगे उन लोगों को, तो मनोबल कैसे मिलेगा उन लोगों को? अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि मैंने भी एग्ज़ाम सेंटर में कुछ कर नहीं पाया था। हम लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोग को कुछ न्याय मिलेगी। तो कहा जा रहा है कि सीट बिका भी है, क्या कुछ है उसमें सुनने के सच्चाई लिए है? तो सारे लोग जान रहे हैं, यहाँ जितने भी पढ़ने आते हैं सारे लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। मुझे भी लगता है कि हो आपके शायद पास हो। ऑफर आया था क्या? जी नहीं, मुझे तो ऑफ़र नहीं आया था। नहीं आया है हुँ। कि आपको निकाल देंगे या फिर पेपर लीक हो रहा है तो आपको पेपर दे देंगे, तो ऐसा कुछ दोस्त ऑफर? लोगों से सुनने के लिए मिला था, लेकिन अब सही क्या गलत क्या ये तो नहीं पता है। उतना कन्फर्म होकर नहीं बोल सकते। नहीं। तो मैंने बोला कि मैं पैसा देकर एग्ज़ाम मतलब वो कन्फर्म है कि जो पेपर आया हुआ था आपके पास, वो हाँ, पेपर में गड़बड़ियाँ थी, जी, जी, पूरी तरह से गड़बड़ी थी। है ना? जी, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, तीनों शिफ्ट का सील जो खुला हुआ था। तीनों शिफ्ट का खुला जी, हुआ जी, है। सारा। तो क्या 3 कहेंगे पेपर। जेएसएससी जो इस तरह से एग्जाम कंडक्ट ले रही है और इस तरह से सील वगैरह खुला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विभाग के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि हमने जो है सो जो भी है सील बंद दिया। अब वहाँ सेंटर पे क्या कुछ हुआ है जांच का विषय है, लेकिन जांच को लेके अभी तक कोई इस तरह का पहल समझ में नहीं आया है, नजर नहीं आया है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये तो हम वैसा नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि ये तो सारे लोग मिली-भगत है, चूँकि एक को करने से तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आयोग वैसा किए होंगे तो उनको भी कहीं न कहीं से जो है सराहना मिला होगा, तभी तो ऐसा किए होंगे। अच्छा, आयोग के यहाँ जी, मिलीभगत नजर जी, आ रहा जी। है। आयोग की तो पूरी गलती है, लेकिन उनको कहीं से सपोर्ट मिला होगा तभी हो सकते कर पाएँगे, ऐसे तो नहीं हो तो सकता। आप ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? अगर आप लोग कह रहे हैं कि आयोग कहीं न कहीं जो है मिलीभगत है, थोड़ा करप्ट से लिप्त है, तो ऐसे वक्त में जो आप पूरी उम्र ताउम्र जो तैयारी कर रहे हैं, अब ऐन वक्त क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं? इनका जो हुआ है विरोध कर सकते हैं और फिर अपना तैयारी करेंगे। क्या होगा ये तो आने वाला सरकार। समय में सीजीएल का एग्ज़ाम है, जी, अब एग्ज़ाम है तो हो सकता है उसमें भी हो। उसमें भी हो, हाँ, तो हम लोग जो अभी आप बता रहे हैं वहाँ होगा तो जाएँगे। जाएँगे। हाँ, विरोध करेंगे। देखिए, जो नगर पालिका सेवा संवर्ग जो एग्ज़ाम हुई, परीक्षा में जो ये छात्र जो सामने आपको एक बात बताए कि एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है, पेपर में जो गड़बड़ियाँ हुई है, ज़ेरॉक्स भी था क्या? कहा जा रहा था कि ज़ेरॉक्स भी पेपर नहीं, आया? मुझे ज़ेरॉक्स नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं, नहीं। सिर्फ़ लिखावट में गड़बड़ियाँ, नंबर वगैरह नहीं, में, नहीं, सील में। सील में सील में, गड़बड़ियाँ हाँ। और नंबरिंग में भी शायद? नहीं, नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। नंबरिंग में ना, नहीं ना, था। नंबरिंग में नहीं। सिर्फ सील जो है सील खुलना चाहिए स्टूडेंट लोग के सामने, लेकिन वो सील ऑलरेडी खुला हुआ था, जो अभी सामने खबर निकल के आ रही है। पहले भी आपने कई मीडियाज़ में देखे होंगे, जो ये छात्र अभी स्टेट लाइब्रेरी रांची में है और रांची में फिर भी कल जो जेएसएसयू का जो धरना है, जो आंदोलन है, वो धरना में ये पार्टिसिपेट करेंगे। झारखंड के जितने भी छात्र हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ से अभी जो लैब टेक्नीशियन का देखा गया है कि छात्रों का एक आरोप है कि 95% सीट को बेच दिया गया है। जो झारखंड से बाहर के जो स्टेट के जो छात्र हैं, वो लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उन लोग का ये हुए 95%, 5% ही यहाँ स्थानीय को लिया गया है। जबकि यहाँ 90% या फिर 60% जो पहले का रेशियो था, वो होना चाहिए था, जो कि अभी 5% ही स्थानीय को लिया गया है। क्या कुछ है, जाँच का विषय है और छात्र हैं, जानने का हम प्रयास करते हैं आज। इस वक्त देख सकते हैं कि स्टेट लाइब्रेरी के पास यहाँ जो है एक ये छोटा सा पार्क है, इसमें बैठे हुए हैं स्टूडेंट, सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। देख सकते हैं, लेकिन क्या कुछ कहते हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जी जोहार आप सबों को। जोहार। ये जो नगर पालिका सेवा संवर्ग एग्जाम हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि सीट को बिका है या फिर जो पेपर वहाँ लीक भी हुआ है और पेपर जो खुला वो सील खुला हुआ मिला है। इस चीज़ को लेके आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए पेपर लीक हुआ है, सील खुला है, नहीं खुला है, ये तो जाँच का विषय है।
जो कंसर्न अधिकारी हैं या जो लोग हैं वो लोग जांच करके इस चीज़ को उजागर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, अगर जांच में ऐसा पाया गया कि ऐसा हुआ है, जैसा सोशल मीडिया पे आ रहा है कि मार्कर से लिखा हुआ मिला, सील खुला हुआ मिला, कहीं कहीं विद्यार्थियों ने बहिष्कार कर दिया कि हमको सील खुला हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ होगा, हम इस परिस्थिति में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, इस परिस्थिति में हम एग्ज़ाम देंगे तो सिलेक्शन हमारा, ऑलरेडी क्वेश्चन अगर लीक हो गया होगा तो इस परिस्थिति में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उनकी मांग भी उचित है। अगर उनकी कोई आप गलती कर रहे हैं और गलती को कोई उजागर कर रहा है तो उसको आप दबा नहीं सकते हैं, कब तक जाएंगे, उसका राइट है कि वो आपकी गलती को उजागर कर सकता है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि इसका उचित फोरम पे अच्छे से जांच हो जाए और जांच होने के बाद ही इसका रिजल्ट आउट हो। अच्छा, जांच हो उचित फोरम पे, बहुत अच्छे तरीके से जांच हो, जो दोषी हो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई हो। जैसे सरकार ने कानून तैयार किया है, ड्राफ्ट किया है कि इतना साल सजा देंगे, 1 करोड़ जुर्माना लगाएंगे, तो वो सिर्फ देखने के लिए सर्टिफिकेट बना करके सरकार ना रखे, उसको इम्प्लीमेंट करे। अगर उस तरह से, क्योंकि झारखंड का एक दुर्भाग्य है कि जब भी यहाँ कोई परीक्षा हो रही है कुछ ना कुछ विवाद आ जाता है। इस विवाद को दबाने के लिए, इस विवाद को खत्म करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर सही स्टूडेंट यहाँ नहीं जाएंगे तो इसका परिणाम बहुत दूरगामी होगा और ऐसा ना हो कि झारखंड में किसी दिन इसके चलते ही हलचल पैदा हो जाए, इसके चलते ही उलगुलान हो जाए। जी। देखिए, कल के डेट में जो है जेएसएसयू के द्वारा एक राजभवन में एक आंदोलन की भी एक तैयारी की हुई है। वो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उसमें समर्थन है या नहीं। लेकिन इससे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि लैब टेक्नीशियन में कहा जा रहा है, जो खबर सामने निकल के आई है कि 95% जो है बाहरी लोग घुस गए हैं। 5% ही स्थानीय को प्रायोरिटी दिया गया है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप जो दावा कर रहे हैं कि 95 या कोई भी जो XYZ जो दावा कर रहे हैं कि 95% बाहरी लोग घुस गए हैं, ठीक है, 5% लोग यहाँ के हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाहरी कौन, भीतरी कौन, यही सरकार तय नहीं कर पाई है। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, दूसरी बात कि 95% जो बाहरी लोग कह रहे हैं उसका कोई लिस्ट अगर आ जाए हमारे पास तो हम देख के बता दें कि 95% लोग बाहरी हैं। एक तो मानक तय नहीं है आपका कि कौन बाहरी नहीं है, तो आप कैसे, किस क्राइटेरिया पर आप बताएंगे कि वो बाहरी हैं, हम भीतरी हैं? एक नंबर बात। दूसरी बात कि आपके पास लिस्ट नहीं है अभी। लिस्ट नहीं। लिस्ट आप तो अंदाजा लगा के बता रहे हैं ना कि 95 बाहर के हैं, 5 है, आप या कोई भी बता रहे हैं, तो वो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत दूरगामी परिणाम होगा इसका। अगर ऐसा हुआ है तो परिणाम ऐसा ना हो कि झारखंड में एक और उलगुलान हो जाए। बस और यही उलगुलान। मैं यही बता रहा हूँ आपको। एक और आपने बात पूछा कि छात्र के लिए, कल। छात्र के लिए ये है, हाँ। छात्र हित के लिए, हाँ। छात्र की बात करके ही लोग सत्ता में आते हैं और छात्र के हित के लिए जो भी लोग सामने खड़ा होंगे, छात्र उनका समर्थन करना चाहिए। मैं उनका पर्सनली समर्थन करता हूँ। जो भी छात्र की बात करें, यानी मैं नाम कल- नहीं जानता हाँ। कि कौन जेएसएसयू हैं, कौन ये हैं। मैं अगर बात करूंगा तो मेरे यहाँ पर बैठे लोग जिनको छात्र हित से, मेरे हित से जिनका हित है, वो मेरे लिए समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। यानी समर्थन कर रहे हैं कल के आंदोलन को। बिल्कुल, छात्र मेरे हित की बात करेंगे तो बिल्कुल मेरा नैतिक समर्थन है। मैं जाऊं ना जाऊं, मेरा नैतिक समर्थन उनको रहेगा, रहेगा। जरूर रहेगा। देखिए, और भी तमाम छात्र हैं, लोगों से जानने का हम ये प्रयास करते हैं कि कल का जो आंदोलन है, कल राजभवन घेराव, जो राजभवन के पास जो धरना है, 1 दिवसीय धरना है जेएसएसयू के द्वारा, क्या आप लोग समर्थन दे रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल। तो तमाम छात्र का यहाँ एक समर्थन, हाँ इधर आते हैं। तमाम छात्रों का स्टेट लाइब्रेरी से हम जो तस्वीर आपको निकाल के सामने देख रहे हैं, जो लोग कमेंट करके बताते हैं कि जेएसएसयू का जो 2 लीडर है, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो या योगेश चंद्र भारती, वो अपनी राजनीतिक सत्ता या फिर चमकाने के लिए ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ है, ये तस्वीर आपको सामने नजर आ रहा है इस वक्त। और भी छात्र हैं, क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप? सचिवालय जेएसएससी सीजीएल का। सीजीएल का। हाँ। तो सीजीएल का एग्जाम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, कुछ कंफर्म हो पाया है? नहीं, अभी तक तो कंफर्म नहीं हो पाया है। और जैसा कि मतलब ये सब में हाल है, हाँ। लैब असिस्टेंट देख लीजिए, उसके बाद ये नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी मतलब सील खुला हुआ मिला। बहुत सारा सील नहीं था। 21 जो वहाँ दे रहे थे। आप एग्जाम दिए थे? नहीं, हम एग्ज़ाम नहीं दिए थे। 16 पर केस कर दिया गया है। हाँ। उसके द्वारा हेमंत सोरेन के द्वारा कानून लाया गया है कि कहीं भी ऐसा गड़बड़ी पाया जाता है तो उसको 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। ये सब जो है सो उसका मतलब अफवाह बात है। जो भी मतलब कि यहाँ चोरी हुआ है, और ये अगर आदत रहेगा तो जेएसएससी सीजीएल जो हम लोग जैसा पढ़ने वाला स्टूडेंट को होगा नहीं। और अभी कलम चलाना सीखे हैं, और अगर इसके बाद भी कुछ चलाना सीखना पड़े, सीखेंगे। लेकिन सीखेंगे। हाँ, बिल्कुल सीखेंगे। कल का जो आंदोलन है उसमें जाएंगे,
अगर वो बात माना जाएगा कि हाँ ये परीक्षा में गड़बड़ी है, उसको जांच करेगा, कैंसिल करेगा, फिर से अगर साफ सुथरा एग्जाम लिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर सचिवालय का भी यही हाल होगा, बिल्कुल यही हाल होगा। यानी कि कल के आंदोलन को समर्थन दिया बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। यहाँ से कम भी तो 500 स्टूडेंट जाएगा यहाँ से, यहाँ से 500 बिल्कुल। लैब टेक्नीशियन का भी देख रहे थे कि सामने आया कि उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं। वो सब मतलब हर किसी के पास फ़ोन आता है यहाँ लाइब्रेरी में, हर किसी के पास फ़ोन आता है कि किसी का मौसा फ़ोन करता है, किसी का फूफा फ़ोन करता है कि कराएगा कराएगा कराएगा, तो सब तो हल्ले कर रहा है कि सब सेटिंग हो रहा है। तो सीधा सीधी हेमंत सोरेन बोले कि हाँ 5 लाख रुपया दीजिए हम कर दे रहे हैं, 10 लाख रुपया दीजिए हम कर दे रहे हैं, तो सीधा फिर पैसा कमाने पर आदमी फोकस अच्छा, करेगा। आप लोग एग्जाम वगैरह देते हैं तो कभी इस तरह का ऑफर आता है? कोई जो सेटर होते हैं, सेटिंग करने वाले भी तो कोई सेटर होंगे, तो वो सेटर कहते होंगे कि आप जो है सो इतना पैसा दीजिए, ऐसा कुछ कोई खबर आता है आप लोगों को? ऐसा खबर तो हम लोग तरफ नहीं आ रहा है नहीं आ यहाँ रहा पे, है। लेकिन मतलब जितना भी है देखिए टेलीग्राम में डायरेक्टली कॉल करके वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है उसका, उसी तरह इधर-उधर से फ़ोन सबका आता है। होता है मेरे ना? पास अभी तक कॉल नहीं आया है, नहीं। और आएगा भी तो हम कहाँ से दे पाएँगे पैसा। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं, प्लस में इतना दिन से लगता है 5 साल 6 साल हो गया पढ़े हुए, तो इतना दिन तो टाइम बर्बाद हुआ ही। अगर पहले ही बोला रहता कि हाँ इतना दिन में तुम इतना पैसा कमा लो, हम तुमको सीजीएल दे देंगे, तो दे देंगे। दे देंगे, जी बिल्कुल। तो तस्वीर जो सामने निकल के आ रही है, ये छात्रों का दर्द है कि हम कलम चलाना अभी सीखे हैं, कलम चला रहे हैं। क्योंकि छात्रों का ये दर्द जो सामने नज़र आ रहा है, चाहे वो विधानसभा का घेराव 6 महीना साल भर पहले की बात हो, या कल जो होने वाली है यहाँ राजभवन में, वो तस्वीर। चूँकि छात्र जब कलम चलाने छोड़ के जब रोड पे आ जाता है ना, तो वो कहीं न कहीं बहुत पीड़ित होता है, तभी वो रोड पे आते हैं। तो ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम शब्दों में, कि झारखंड के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। बाकी क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। और छात्रों का जो स्टेट लाइब्रेरी से जो विचार आया है कि कल का जो लोग कमेंट करके बताते थे कि देवेंद्र नाथ महतो या फिर आपका योगेश चंद्र भारती जी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, तो क्या वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं या स्टूडेंट सारे उनके साथ हैं, ये आप जरूर तस्वीर में जो देखे हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार।